तो कहते हैं जब पंचफन अपने पांचों मड़ियों के साथ उसका मिसयूज करने लगा था और सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा था, तो 16 साल के पवन पुत्र हनुमान ने उसे एक युद्ध के लिए ललकारा था और उसे परास्त करके उससे पांचों मणियां छीन ली थी। तो उससे बेसिकली हुआ क्या कि उनके पास, पंचफन के पास अब कोई भी मणि बची नहीं। तो उसकी वो एक शक्तिहीन हो गया था। और जब यही पंचफन एक दूसरे चरण में एक विकराल रूप धारण करके नदी के रास्ते जब कन्हैया जी को मारने आया था, तो कहते हैं कि कन्हैया जी उससे वश में करके उसके सर पे नृत्य करने लगे थे, नाचने लगे थे। ये वाला तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो इसी स्तुति का प्रयोग करके, इसी चीज का यूज करके तेलंगाना और यहाँ के लोगों ने एक मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर को नाम दे दिया गया स्नेक टेम्पल। और स्नेक टेम्पल बस ऐसे ही नहीं दे दिया गया, वहां पे प्रॉपरली स्नेक और उसी के सर के ऊपर कन्हैया जी, 5 फनों के स्नेक के सर के ऊपर कन्हैया जी का स्तुति रखी हुई है वहां पे। और इसी चीज से वो फेमस है। और अगर आप वहां के उसके उस सांप के अंदर जाते हो तो आपको वृंदावन की एक झलक दिखाई देगी, जो कि कन्हैया जी के बचपन से लेकर के उसके बड़े होने तक हर एक जीवन शैली दिखाई जाएगी वहां पे। और उसका जो टाइम है वो मॉर्निंग 8 से स्टार्ट होता है। उसके मतलब अंदर जाने का कुछ टिकट वगैरह है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी तक उसके अंदर नहीं गया। उस टेम्पल में मैं थर्ड विजिट अभी जाऊंगा। 2 बार मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, लेकिन दोनों बार मैं उस स्नेक के अंदर नहीं गया मैंने, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ तो मॉर्निंग मॉर्निंग में जाता हूँ और मॉर्निंग में वो खुला ही नहीं रहता। और अभी भी बज रहे हैं सुबह के 6, और 6 बजे भी वो खुला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके खुलने का टाइम ही है 8:30 तक खुलता है, जितना मेरे को पता है। उस जगह की एंट्री टिकट 10 रुपीज है। और वहां की जो स्नेक वाला जो टिकट है वो मुझे नहीं पता, और टिकट लगता भी है कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता। तो अभी मैं जा रहा हूँ नामपल्ली। 160 किलोमीटर है अपने हैदराबाद से। और जो 10 किलोमीटर हैदराबाद से एक मतलब मेरे घर से 10 किलोमीटर के रास्ते पे भी एक नामपल्ली है। वो नामपल्ली और ये वाला एक अलग अलग है, ये वेमुलवाड़ा के पास आता है। और वो जो है उपल हैदराबाद के एक तरह से मतलब पास में ही है वो वाला जो नामपल्ली है। स्पेलिंग में अगर वो लास्ट में वाई लगता है उसके, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहां पे आई है। यहाँ का भी हाईवे बहुत ही अच्छा है, ये वन वे हाईवे है। और जब मैं इस मंदिर के लिए डाइवर्ट होऊंगा तो वो वन वे से टू वे हो जाएगा। लेकिन टू वे हाईवे वाला भी जो मैं देखा था वो भी है बहुत अच्छा, बहुत मतलब वो भी अच्छा ही है। ये देखो, ये गोल चक्कर काटना पड़ता है सबसे पहले अपना। ये नामपल्ली वेमुलवाड़ा के पास जो आता है वो पहले आपको जाना पड़ेगा HKR रोड पे, हैदराबाद करीमनगर रामागुंडम रोड पे। वहां से 110 किलोमीटर एज्यूम करके चलो, 110 किलोमीटर के बाद आपको वहां से एक रोड काटना पड़ेगा। और वो वाला रोड का जो नाम है, उस रोड का नाम नरसापुर रोड है, शायद नरसापुर रोड है।
और वहां से जो नेशनल हाईवे 365 काटता है, लेकिन आपको 365 लेना नहीं है, उसका बाईपास लेना। उसी बाईपास को पकड़ करके आप इस जगह पे आओगे जो नामपल्ली से कनेक्ट करेगा आपको, और वही नामपल्ली रोड आपको मंदिर से कनेक्ट करेगा। मॉर्निंग में जब भी आप राइड करो तो सूर्य देव को नमस्कार करके करो। उसके बाद तो आप जानते ही हो, फॉलो करते रहो, बस आगे बढ़ते रहो, ऐसा भी है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के बाद श्री राजा राजेश्वरा टेम्पल है। अगर मैं कुछ महीने पहले की बात करूं, कुछ महीने पास्ट में चला जाऊं, तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां पे, जिसके कारण मैं मतलब दर्शन नहीं कर पाया था। तो मुझे ये नहीं पता कि अभी करंट टाइम में उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब तक कोई भी विजिट कर नहीं रहा था, विजिटिंग स्टॉप कर दिया था, दर्शन बंद कर दिया था, कोई भी जा नहीं रहा था उस मंदिर पे। और अभी का मुझे नहीं पता कि क्या है, कैसा है। इस राउंड अबाउट से राइट लेकर के आपका वो जो 365 बाईपास है वो खत्म हो जाएगा, और ये अब जो मैं करंट रोड पे चल रहा हूँ वही है अपना नामपल्ली स्नेक टेम्पल वाला रोड। लक्ष्मी नारसिम्हा स्वामी टेम्पल के नाम से भी वो जाना जाता है, लेकिन वो स्नेक टेम्पल के नाम से बस इसलिए फेमस है क्योंकि जो स्तुति मैंने बताई अभी थोड़ी देर पहले आपको, वो स्तुति रखी गई है उस जगह पे। अपने राउंड अबाउट से राइट लेने के बाद 3 किलोमीटर टू 4 किलोमीटर के बाद आपका ये एंट्री गेट आ जाता है। और एंट्री गेट पे जैसे ही आप एंटर होंगे तो वहां पे एक एंट्री फीस लगती है जो कि 10 रुपीज है बाइक के लिए। मैं टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, वो 10 रुपीज है। कार के लिए कितना है वो मुझे नहीं पता। आपका एंट्री गेट यही पास में ही है, वो उधर दिखाई दे रहा है एंट्री। और सामने ही एकदम मतलब स्टार्टिंग में ही टिकट काटने वाला रहता है। और अभी है कि नहीं, क्योंकि मैं मॉर्निंग मॉर्निंग आ गया हूँ, है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे आपका टिकट कटता है। कोई है कि नहीं? ये तो कोई नहीं है। ये मुझे पता है कि आते समय ये अच्छे से ये टिकट लेगा, आते समय मेरे से मांग लेगा 10 रुपीज। एंट्री तो हम लोग ले लिए हैं अपने स्नेक टेम्पल की तरफ की। और जैसा कि मैंने बताया था, 70 to 80% ऑफ द टेम्पल्स इन तेलंगाना वो माउंटेन्स पे स्थित है, माउंटेन्स पे है। और वो बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि ऊपर से जो नज़ारे दिखते हैं ना, पूरे शहर, पूरा हैदराबाद दिखाई देता है, ऐसा लगता है पूरा तेलंगाना, हैदराबाद तो दूर चला गया, तेलंगाना दिखाई देता है पूरा पूरा एक तरह से अगर बोले तो। माउंटेन एरिया बहुत ही अच्छा लगता है अगर कोई भी मंदिर माउंटेन एरिया पे स्थापित किया गया है तो। और सबसे पहले ही आ जाएगा वो स्नेक, पंचफनों वाला स्नेक, और उनके ऊपर अपने कान्हा जी। और उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अपना मंदिर एक आएगा, और उस मंदिर में मैं जनरली दर्शन करता हूँ, क्योंकि स्नेक तो खुलता नहीं है उसका गेट। उसके गेट अगर खुल जाता तो अंदर जा करके उसका पूरा वृंदावन का झलक देख लेते पूरा, जो कन्हैया जी की कहानी है पूरी बचपन से लेकर के बड़े होने तक की। ऐसे ऐसे टर्न्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे टर्न एक ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, आगे से कौन क्या आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई कार आ जाए, व्हीकल आ जाए, कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर हो तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ही संभल करके चलाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत रिस्की एरिया है और डेंजरस रोड है ये बहुत ज्यादा। उधर देखो, और आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो है आपका स्नेक।
देखे जैसे मैं बोला था, खुला भी नहीं है अभी तक। और ऊपर कान्हा जी हैं अपने। अगर आप देखोगे तो वो ऊपर कान्हा जी हैं, और ये पंचफनों वाला सांप है, जो कि नदियों के रास्ते आया था इनको मारने के लिए, और इनको मोह करके इनको पूरा जाल में बैठा करके नृत्य करने लगे थे। इसके अंदर का जाने का रास्ता उधर से। मैं मंदिर चलता हूँ, और ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो मंदिर आ जाएगा। वो देखो। अभी तक कोई भी नहीं आया है यहाँ पे। ये वाला मंदिर तो खुला है कि नहीं है वो भी नहीं पता मुझे। खुला हुआ है। ये देखो, कुछ दिन पहले क्रैश हो गया था यहाँ पे ये। पार्किंग वहां कर देता हूँ मैं। कहाँ करूँ पार्किंग? पार्किंग कहाँ करूँ? यहाँ पे करता हूँ। मंदिर तो खुला हुआ है अपना। ये मंदिर मॉर्निंग में ही खुल जाता है, 5:30 पे आई गेस। अगर गेस करूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन खुल जाता है ये मंदिर 5:30 पे। मे बी 5 पे भी खुलता हो। ये प्लेन क्रैश हो गया है। ऊपर बंदर भी बहुत है। बंदर। लेकिन यहाँ पे एक ही है कि यहाँ पे गौशाला जैसी कोई चीज नहीं है। वैकुण्ठवासा
तो यहाँ से तो हम लोग निकल गए हैं, अपना दर्शन हो गया पूरा कंप्लीट, घूमना हो गया यहाँ पे पूरा कंप्लीट। अब हम लोग वापस रिटर्न होंगे हैदराबाद की तरफ, और यहाँ से भी फिर से वही 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। और सामने वाला तो अभी खुला ही नहीं है जैसा मैं बताया था, और अभी तक नहीं खुला, अभी तक नहीं खुला है, नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला। और मुझे नहीं पता कि नीचे एंट्री टिकट वाला होगा कि नहीं अभी। अगर होगा भी तो 10 रुपीज़ मांगे, 10 रुपीज़ दे देंगे और उसके बाद से निकलेंगे रिटर्न। आते समय थोड़ा सा मेरे को डाउट हुआ बारिश वाला जैसा कुछ, जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो थोड़ा सा ड्रॉप्स पड़ रहा था, तो मेरे को लगा बारिश हो गई, लेकिन बहुत तेज धूप ही हो गई यहाँ पे। कभी भी ऐसे स्लोपिंग पे इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करो, और क्लच दबा करके या फिर न्यूट्रल में मत करो। इंजन ब्रेकिंग लगता रहेगा तो गाड़ी की जो स्पीड रहेगी वो कंट्रोल्ड रहेगी। इस तरह से क्या होता है कि अगर आप क्लच दबा दोगे, गियर में है तो, या फिर न्यूट्रल कर दोगे तो रेयर व्हील का फ्री मूवमेंट होने की वजह से कभी कभी लाइक स्लोपिंग है और टर्निंग है तो वहां पे स्किड कर जाती है गाड़ी, और लोग गिर जाते हैं उसी के चक्कर में। इसीलिए इंजन ब्रेकिंग का यूज करो तो सेफ रहोगे। और अननोन रास्ते पे उतना तेज मत चलाओ, आराम से चलाओ। हम्म। टिकट वाले थे लेकिन उन्होंने काटा नहीं, इस तरफ जाना है हमें। वाइजर कर लेता हूँ नीचे, और अब मैं निकलूंगा हैदराबाद की तरफ। यही है अपना नामपल्ली रोड। नामपल्ली रोड से अभी हमें राउंड अबाउट जाना है। आते समय हमने राइट लिया था, तो हाँ, जाते समय भी लेफ्ट लेंगे। लेकिन फिर भी मेरे को मैप्स लगाना ज़रूरी है, मैप लगा लेता हूँ मैं नेविगेशन के लिए। नहीं तो मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी रास्ता इधर उधर हो। तो नेविगेशन कर लिया स्टार्ट, और निकल चुके हैं हम, कंटिन्यू कर चुके हैं अपने रिटर्न होने वाले सफ़र को। भरवाना है मुझे, पेट्रोल करना है मुझे फुल टैंक। उसके बाद से कंटिन्यूसली चलती रहेगी, हैदराबाद तक कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर एक बार में फुल टैंक करा दिया तो कंटिन्यूस हो जाएगा गाड़ी। लेकिन आते टाइम भी मैंने फुल टैंक करा लिया था तो कंटिन्यूसली गाड़ी चली थी, और नामपल्ली तक बिना बीच में पेट्रोल भरा हो गया था। टैंक फुल करवा लिया था, तो ऐसे ही तरह से मैं करवा लेता हूँ अपना टैंक फुल।
मुझे ये नहीं पता कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। भारत पेट्रोल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, नयारा, जियो, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं, बहुत सारे कंपनीज के पेट्रोल पंप हैं। ट्राई भी किया मैंने, लाइक 1 लीटर लेकर के माइलेज टेस्ट किया था। 2 बार किया था, एक अपनी गाड़ी से और एक बार दोस्त की गाड़ी से। दोनों बार जो इंडियन ऑयल है ना, इंडियन ऑयल ने बेस्ट माइलेज दिया है दोनों बार। ये देखो, ये नयारा है। नयारा उतना अच्छा पेट्रोल नहीं दे रहा है। हालांकि ये लिमिटेड है, इंडिया में बहुत ही लिमिटेड जगह पे ये नयारा पेट्रोल पंप है, और है भी तो उतने क्वालिटी पेट्रोल नहीं दे रहा है जित ये नयारा और जियो अप्रोक्सीमेट एक ही टाइम पे आए थे, और नयारा कंपैरिजन में जियो वाला जो है ना, वो एक क्वालिटी पेट्रोल दे रहा है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो नयारा और जियो का, तो जियो एक क्वालिटी पेट्रोल दे रहा है। और अगर अपने बात पर आ जाऊं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान, इन तीनों में मुझे इंडियन ऑयल बहुत अच्छा माइलेज वाला लगता है। वो पता नहीं क्यों, ये सच है कि झूठ है वो तो नहीं पता, वो कि बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन सच में ऐसा हुआ है। भैया फुल कर दो, फुल कर दो, ऑटो कट हो जाएगा तो बंद कर देना, ठीक। यहाँ पे भैया पेट्रोल का कोई इशू नहीं है ना अभी तक? हाँ, पेट्रोल का इशू अभी तक नहीं आया ना? हाँ नहीं भैया, मैं अभी तो हैदराबाद जा रहा हूँ। वहीं से आ रहा हूँ मैं, ऐसे नामपल्ली स्नेक टेम्पल है ना। हाँ, वहां से घूम कर। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, ऑटो कट हो गया ना, बस। कितना वो 471 हुआ? हाँ भैया, टेम्पल गया था। नहीं नहीं, लोकल नहीं हूँ मैं जॉब करता ना हैदराबाद में। मैं अगर वो बताऊं तो मैं काशी से हूँ। काशी काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। हम्म। 1 रुपए। 2 रुपीज है भैया। ले लो ले लो। 4.3। 3। ओके भैया, थैंक यू। विलेज में एक और परेशानी है कि कोई भी कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी आ जाता है बीच में रोड पे। अभी एक आदमी आ गया था साइकिल लेके, और मैं आ रहा था, एक मेरे पीछे जो कार आ रही है वो, और जो मेरे आगे जो कार चल रही है वो, हम तीनों लोग थे, और वो साइकिल लेकर के बीच में आ गया था। जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया
धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया दिल ले गई तुमसे मिलकर ये जाना है होता क्यों दिल ये दीवाना है तय कर लिया तुम्हें पाना है। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल अभी मैं जहाँ पे गया था, या फिर मैं बोल दूं तो स्नेक टेम्पल, बहुत लोगों को पसंद आता है। ऐसे लोगों को जो कि कन्हैया से प्यार करते हैं, कन्हैया के साथ साथ गायों से भी प्यार करते हैं। गाय से प्यार ध्यान कराया जाता है, एक तरह का बलात्कार। इस जानवर से तुमको दूध आ रहा है, वो दूध किस तरीके से आ रहा है, जानवर कितना शोषण वो करके दूध आ रहा है। देना बंद कर देती हैं तो उनका कितना बुरा हाल होता है। तो गाय के प्रति बेजुबान निरीह जानवर को पकड़ के काट दिया, उसका मांस पका के खा गए। इनके अभिभावक के रूप में जगह मिली है। कोई अपने बच्चों को मार के खाता ये है, जीना सांप चाहता कहलाता था। है। इसे घास पर कूदना था, खेलना था, इसे सांस लेनी थी।